मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में पुलिस की मुस्तैदी से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कार्रवाई में एक ट्रक से भारी मात्रा में गांजा और नकदी बरामद की गई है। छिंदवाड़ा नरसिंहपुर मार्ग पर अमरवाड़ा और कुंडीपुरा पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर भूमका घाटी के पास एक संदिग्ध ट्रक की घेराबंदी कर रोका। तलाशी लेने के बाद ट्रक में कई क्विंटल अवैध गांजा और भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। बताया गया है कि ट्रक छिंदवाड़ा की ओर से आ रहा था। उक्त ट्रक उत्तर प्रदेश के किसी रसूखदार नेता का होने का अंदेशा है, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच में तेजी दिखाते हुए अवैध गांजे की तस्करी के गिरोह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि कोई अंतर्राज्यीय गिरोह सक्रिय है, जो बड़ी खेप को मध्य प्रदेश में खपाने का प्रयास कर रहा है। पुलिस का मानना है कि इस गिरोह के संपर्क राजनीतिक हो सकते हैं, इस कारण मामला और संवेदनशील हो गया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए गांजे का बाजार मूल्य करोड़ों रुपए बताया जा रहा है। ट्रक में कितनी नकदी मिली है, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। समाचार रिकॉर्ड करते समय तक पुलिस कैश की गिनती कर रही थी। पुलिस की इस कार्रवाई से स्पष्ट हो गया है कि मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार तेजी के साथ फैल रहा है और तस्करों ने मध्य प्रदेश में माल खपाना शुरू कर दिया है। कई अन्य राज्यों में गांजे के साथ अन्य मादक पदार्थों की खेप पकड़ी जा चुकी है। चूँकि मध्य प्रदेश की सीमाएं कई राज्यों से मिलती हैं और कई इलाके पहाड़ी और जंगलों से भरे हुए हैं, जिस कारण तस्करी आसान हो गई है। कुछ जिलों की सीमाएं तो उन राज्यों से मिली हुई हैं जहां पहले से ही नशे का कारोबार फैला हुआ है। ऐसे में यदि पुलिस चौकस नहीं रही तो मध्य प्रदेश भी उड़ता पंजाब के स्थान पर उड़ता मध्य प्रदेश बन जाएगा। उसमें कुछ मादक पदार्थ छिंदवाड़ा से जो है आ रहे हैं और वो उसका रूट इस प्रकार से बताया गया था कि वो शायद जबलपुर होते हुए उसको उत्तर प्रदेश की तरफ जाना था। तो ये जानकारी बहुत ही सीमित जानकारी थी। उसको तत्काल पुलिस दल तैयार किया गया। तो पुलिस दल द्वारा जो संदिग्ध जो थे और जो उनका वाहन था उसको इंटरसेप्ट किया गया और इंटरसेप्ट करने के बाद उसको फॉलो किया। इंटरसेप्ट करने के पहले उसको लगातार फॉलो किया और इसी बीच में ये भी मालूम पड़ा कि उनके साथ में एक और वाहन है, टाटा सफारी, जो कि यूपी के रजिस्ट्रेशन प्लेट की गाड़ी है और उस गाड़ी में भी जो है कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं और हो सकता है कि उनके पास में कुछ फायर आर्म्स वगैरह भी हों। तो इस सूचना पे छिंदवाड़ा पुलिस के हमारे जो इंस्पेक्टर हैं और उनके साथ में उनकी टीम ने उसको जो फॉलो किया और बीच में इंटरसेप्ट करके रोका। रोके जाने पे फिर जब कार की पहले जब उनका तलाशी ली गई तो उसमें कुछ पैकेट्स उनको मिले। उसमें लगभग जब उसको देखा गया तो 68 किलो लगभग उसमें गांजा था। और फर्दर जो और तलाशी ली गई गाड़ी की और व्यक्तियों की, तो उनसे कुछ कैश भी बरामद हुआ। लगभग 24,000 रुपये कैश था उनके पास में और उसके अलावा फिर एक कंट्री बेड पिस्टल जो है वो भी उनको रखे हुए थे। तत्पश्चात जो कंटेनर जो था, कंटेनर में जो पूरी तलाशी ली गई। कंटेनर में 3 व्यक्ति अलग बैठे हुए थे और उसमें हमने एक मॉडिफाई करके एक चेम्बर बना रखा था। चेम्बर को जब देखा गया उसमें तलाश ली गई तो उसमें लगभग 7 एक बोरी उसमें मादक पदार्थ निकला, जिसकी कि लगभग वो जो था वो 252 किलो का गांजा था। और जो दोनों अगर देखा जाए दोनों मिला करके तो 320 किलो जो गांजा जो था वो उस समय जो है जब्त किया गया हमसे। और फर्दर जो है और जानकारी ली गई तो ये मालूम पड़ा कि जो उसमें जो 7 व्यक्ति जिसमें गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक व्यक्ति जो कंटेनर का जो ड्राइवर था वो मध्य प्रदेश का था, आगर मालवा का। उसके अलावा जो बाकी जो 2 व्यक्ति जो थे वो उत्तर प्रदेश के थे और जैसे और पूछताछ की गई है अभी तो उसमें ये मालूम पड़ा है कि ये जो संबंधित जो पूरा कंसाइनमेंट जो था वो लिख करके उड़ीसा से आ रहे थे, बलांगीर से कहीं से आ रहे थे और नागपुर होते हुए नागपुर बैतूल के रास्ते से छिंदवाड़ा होते हुए इनके दोस्त उत्तर प्रदेश जा रहे थे। अभी से जब ये जानकारी मिली तो फिर ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई। हाँ जी, उसके बारे में अभी यही हमें पता चला कि वो एक फेक तरीके का हमने एक स्टिकर बनाया हुआ था। जस्ट मतलब जो टोल वगैरह जो बैरियर होते हैं उनको क्रॉस करने के लिए या तो फिर थोड़ा सा अपना एक इजी स्पेस चाहने के लिए, लेकिन वो फेक है। इनके तार कहाँ जुड़े हुए सर? इनका मामला सॉरी, इनके तार कहाँ जुड़े हुए सर? क्या छिंदवाड़ा से भी कनेक्शन है इनका? नहीं, कनेक्शन तो अभी एकदम से अभी भी देखिए वही बात है। अभी तो PR लेंगे, यहाँ भी पूछेंगे यहाँ से पे भी तो किसी को डिलीवर वगैरह तो नहीं किया या रास्ते में किसी को देते हुए तो नहीं आए हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी ऐसा उन्होंने कुछ बताया नहीं है, क्योंकि जो हमारी जानकारी जो मिली थी हमको कि यहाँ से गुजर रहा है तो उसी स्थिति में हमको वो वाहन मिला था। और अभी इस समय में ऐसा नहीं कि छिंदवाड़ा से कहीं जुड़ा हुआ है, ऐसी कोई जानकारी